स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज से हम बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट की आज फर्स्ट यूनिट पढ़ाने वाले हैं। तो जो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, इसका आज हम फर्स्ट टॉपिक ही कवर करेंगे, जो कि आपका पैरामीशियम यानी कि प्रोटोजोआ पैरामीशियम क्या है। आज हम इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेंगे। अगले पार्ट 2 में हम इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो देखिए, आपकी 7 नंबर की यूनिट है और वैसे तो मैंने इसकी 8th यूनिट स्टार्ट करा दी थी। मैंने इसका एपीकल्चर टॉपिक अपलोड किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट बोलने लगे कि आप फर्स्ट टॉपिक ही अपलोड कीजिएगा। तो आज मैं इसका पैरामीशियम टॉपिक पढ़ाएंगे और उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला जो पार्ट 2 होगा उसमें हम रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे। अगली जो वीडियो होगी पोरीफेरा साइकोन के या कैनाल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक को अपने को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि पैरामीशियम क्या है और इसका चित्र के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे और हिंदी में हम पढ़ेंगे। अगर आपको इंग्लिश में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इंग्लिश में भी नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए देखते हैं कि पैरामीशियम क्या है। तो देखिए, जो पैरामीशियम है ये एक कोशिकीय जीव होता है, यानी कि ये सिंगल सेल होता है। एक कोशिका का मतलब होता है जो सिंगल सेल होता है, यानी कि एक कोशिका है। और जो गंदे पानी में, तो देखिए ये मिलता कहाँ कहाँ पर है। जो गंदे पानी में, झील में, नदी में, पोखर में, खाइयों में, गड्ढों में, भरे हुए पानी में इत्यादि में पाया जाता है। तो देखिए, पैरामीशियम एक ऐसा कह सकते हैं जीव है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? ये गंदे पानी में, नदी में, झीलों में, पोखरों में, यानी कि जहाँ पर पानी होता है ये सभी जगह पाया जाता है। किसी भी टाइप का पानी हो उसमें ये पाया जाएगा। और ये प्रोटोजोआ संघ का जीव है। तो देखिए, ये पहला जो मैंने आपको अभी सिलेबस दिखाया था, तो जो प्रोटोजोआ था तो कौन से संघ का है? ये प्रोटोजोआ संघ का जीव है। इसकी जो सामान्य जाति है, तो देखिए आपको स्पीसीज जाति का पता होना चाहिए। तो जो इसकी सामान्य जो जाति है वो कोडेटम होती है, जो कि पूरे संसार में पाई जाती है। तो ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? ये पूरे संसार में पाई जाती है। यह देखने में किसी मानव तलवे की तरह होता है। तो जो मानव, जो ह्यूमन होता है, जो उसका पैर होता है, उसकी शेप, जो पैरामीशियम की जो शेप होती है वो इस टाइप की पाई जाती है, यानी कि चप्पल के आकार का ये पाया जाता है, या हम कह सकते हैं जैसा मनुष्य का पैर होता है उसकी शेप क्या ये पाया जाता है। आइए अब हम इसे विस्तार से जानेंगे और इसके बारे में आगे हम जानेंगे। तो आपको मैंने स्ट्रक्चर वैसे बता दी, वैसे इसका डायग्राम भी हम अब दिखा देंगे। अब देखिए, हम इसका डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन, क्योंकि एग्ज़ाम में क्लासिफिकेशन 3 नंबर का क्लासिफिकेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो इसका क्लासिफिकेशन है, यानी कि इसे इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बताऊंगी। यानी कि किंगडम जो होता है तो इसका प्रोटिस्टा होता है, यानी कि जगत हिंदी में बोला जाता है और प्रोटिस्टा बोला जाता है। जो इसका फाइलम होता है वो प्रोटोजोआ होता है। तो कौन से फाइलम में पैरामीशियम आता है? प्रोटोजोआ फाइलम में पैरामीशियम आता है। तो सब फाइलम क्या है? सिफेलोफोरा इसका सब फाइलम होगा। और जो इसका वर्ग होगा या क्लास कह सकते हैं वो सिलिएटा होगा। और जो सब क्लास होगा वो इसका होलोट्राइका होगा। और जो इसका ऑर्डर होगा वो जिम्नोस्ट्रोमेटा होगा। और जो इसका जीनस होगा वो पैरामीशियम होगा। अब देखिए, जो ये पैरामीशियम होता है यूग्लिना की भांति, यूग्लिना आपको पता है, यूग्लिना भी कुछ इस टाइप का होता है। उसमें भी लोकोमोशन के लिए सीलिया उपस्थित होते हैं। जो पैरामीशियम जो होता है ये पोखरों में, तालाब में, झील में, नदी में आदि जल में वासी होते हैं, यानी कि ये इन जगहों पर पाए जाते हैं। नदी में यानी जहाँ जहाँ पर पानी होता है, वो मैराइन वाटर हो, कैसा भी सी वाटर हो, या कह सकते हैं नदी तालाब, कहीं का भी पानी हो, वो वहाँ पर जो पाए जाते हैं पैरामीशियम। अब देखिए, इसके सामान्य लक्षण या जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे। मैं आपको इसके एक बार डायग्राम दिखा दूँ। तो देखिए, जो इसका डायग्राम होता है कुछ इस टाइप का होता है, चप्पल की शेप का होता है। तो देखिए, मैंने अभी बताया था आपको, ये कुछ इस टाइप का पाया जाता है, इस टाइप का पाया जाता है जैसे ह्यूमन की जो चप्पल होती है। और देखिए, इसमें जो ये स्टार टाइप का आपको दिख रहे हैं,
इसे फोल्डर कैनस बोला जाता है, यानी कि जो ये पत्तियाँ सी आपको दिख रही है इसमें माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस होता है। माइक्रो न्यूक्लियस का मतलब एक बड़ा न्यूक्लियस, दो टाइप के इसमें न्यूक्लियस पाए जाएंगे, एक लार्ज टाइप का और एक स्मॉल टाइप का। इसमें सीले उपस्थित होते हैं। तो देखिए ये जो बाहर कार्टिनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये सीलिया है। सीलिया का क्या काम है, सीले का काम होता है इसे लोकोमोशन करना, यानी कि तैरता रहता है ये जल में, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। तो किसके कारण, सीलिया के कारण। देखिए इसमें एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, यानी कि अंदर की लेयर को क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्म प्लाज्म, और जो बाहर की लेयर है उसे बोलेंगे एक्टोप्लाज्म। और इसमें ओरल ग्लोव भी है। तो ओरल ग्लोव का मतलब है जो अ, अंदर जो पैरामीशियम होता है, जो इसके अंदर वेस्टेज चीज़ें होती है वो इसे खाने का काम करती है। इसमें बगल कैविटी भी पाई जाती है, ओरल कैविटी भी पाई जाती है, और साइटोसोम भी देखिए यहाँ पर उपस्थित होता है। और इसमें फूड वैक्यूल भी होता है जो फूड को पकड़ने का काम करता है और स्टोर करने का काम करता है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें फीडर कैनलस होता है, और इसमें माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस और एंटीरियर पाया जाता है। इसमें सीलिया मैंने बता दिया, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड। तो जो एंटीरियर एंड होता है वो ऊपर साइड का होता है, और जो पोस्टीरियर होता है जो नीचे। तो आपने यहाँ पर नोट किया होगा यहाँ पर कुछ ज़्यादा मात्रा में शीले उपस्थित है। तो जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में शीले उपस्थित होते हैं यानी कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ से वो लोकोमोशन ज़्यादा तेज़ी से करता है, यानी कि ये एक तरीके का जो पूँछ होती है, जो टेल होती है, उसी तरीके से ये लोकोमोशन करने में काम करता है। अब इसमें मैंने आपको डायग्राम समझा दिया। अब इसके जो नॉर्मली कह सकते हैं जो इसके जनरल करैक्टर है वो हम देखते हैं अब। तो देखिए जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम की जो आकृति होती है वो मानव के तलवे जैसी होती है, यानी कि जो मनुष्य होता है उसके जो तलवा होता है उसके जैसी इसकी आकृति होती है, इसलिए इसे स्लिपर जंतु कहते हैं। इसका शरीर जो होता है वो लंबा होता है, बेलनाकार होता है। इसकी लंबाई जो होती है जो वो 0.3 मीटर तक की होती है, और ये हल्के भूरे या पीले रंग का होता है। तो देखिए इसका जो कलर होता है वो हल्का येलोइशी या पीले कलर का वो होता है। इसका जो शरीर होता है वो महीन सुदृढ़ होता है और लचीला होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि वो क्या करता है वो मूवमेंट करने में हेल्प करता है। पेलिकल पाए जाते हैं, और जो इसकी बॉडी होती है वो कुछ इस टाइप की होता है, तो उस पर पेलिकल भी पाए जाएंगे कि वो उससे ढका रहता है। पेलिकल की हेल्प से इसकी बॉडी जो होती है वो ढकी रहती है, और 10 से 14,000 सूक्ष्म एवं षष्ठभुजीय क्षेत्रों से बटी रहती है। हर क्षेत्र के बीच में एक छोटा सा महीन सा धागेनुमा रोमाब होता है। तो देखिए मैंने सीलिया बताया था, तो जो ये हमारा पैरामीशियम था इसमें सीलिया होते हैं, और एक पोर पाया जाता है वहाँ पर जहाँ पर सीलिया उपस्थित है, यानी कि यहाँ पर ये पोर है, यहाँ से ही सीलिया बाहर की ओर निकला हुआ होता है। उसके बाद में सीलिया बाहर निकल कर रहता है, और सीलिया का जो गमनांग होता है वो जल के द्वारा तेजी से करना होता है। तो मैंने ये आपको पहले बता दिया, जो सीलिया का जो काम होता है वो क्या कर होता है, वो मूवमेंट कराना होता है। इसका अधरतल एक तिरछी परिमुखीय खाँच होती है, जो कि मैंने अभी ग्रो बताया था। इसमें जो पेरिस्टोमियल जो ग्रो होती है ये पीछे की ओर चौड़ी कूपनुमा वेस्टिब्यूल में खुलती है। अभी मैंने डायग्राम में आपको दिखाई थी, जो कि प्रकोष्ठ में चौड़ी सी मुखांग यानी कि बकल कैविटी होती है। बकल कैविटी मैंने अभी पीछे बताई थी, वो साइड में देखिए जो इस तरीके का था, वो यहाँ पर जो छोटी यहाँ पर जो जगह थी यहाँ पर कुछ इस टाइप की थी, तो वो क्या थी, वो बकल कैविटी थी। ये वाला जो हिस्सा था वो बकल कैविटी थी। जो बकल कैविटी होती है वो कोशिका द्रव में कोशिकांब साइटोसोम नलिका द्वारा साइटोप्रोमेक्सिस में खुलती है। यह सब पैरामीशियम के भोजन के लिए अंतर्ग्रहण उपकरण होता है। पैरामीशियम का जो कोशिका द्रव्य होता है वो एंडोप्लाज्म में एक्टोप्लाज्म में विभाजित होता है। मैंने बताया था जो पैरामीशियम होता है दो टाइप के होता है, एक्टोप्लाज्म यानी कि अंदर की ओर, जो एंडोप्लाज्म होता है वो बाहर की ओर विभाजित होता है, यानी कि दो पार्ट में बटा हुआ था, एंडो में बाहर की ओर और एक्टो में। तो
एंडो और एक्टो में फ़र्क पता चल गया। इसमें स्थित आधार कणिका यानी कि जो ये रोभाम से निकलते हैं, यानी कि जो पोर्स होते हैं जो साइड में उससे ये निकलते हैं। कणिकाओं के बीच में ट्राइकोसिस्टस थैलीनुमा सुरक्षात्मक अंगक होता है और महीन तंतुओं में जालनुमा अंतरोभांगिक न्यूरोमीटर तंत्र होता है जो कि रोभामों में यानी कि जो क्रिया करता है, जो हमारा पैरामीशियम क्या करता है, क्रिया करता है, उससे जो कंट्रोल करने का जो काम करता है वो न्यूरोमीटर तंत्र का होता है। पैरामीशियम में एंडोप्लाज्म में अनेक रिक्तिकाएं, दो केंद्रक तथा अंगक फैले रहते हैं। इसमें दो रिक्तिकाएं होती है। तो इसमें कितनी पाई जाती है, मैंने अभी आपको बताया था, दो एंडो और एक्टो होती है, एक अग्र तथा दूसरी पश्च सिरे की ओर, यानी कि इसमें दो होती है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। यानी कि ये जो पैरामीशियम होता है एक ऊपर की ओर, एक पोस्टीरियर की ओर और एक एंटीरियर की ओर होती है। दो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है खाद्य धान्य यानी कि फूड वैक्यूल जो होता है, ये केंद्रकों में एक छोटा सा मेगा न्यूक्लियस तथा बड़ा सा माइक्रो न्यूक्लियस होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पैरामीशियम होता है इसमें दो टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस, यानी कि एक छोटा न्यूक्लियस और एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है। और जो अमीबा होता है, अमीबे की बात यह पूर्ण भोजी या जंतु संभोजी होलोजोइक होता है। भोजन अंतर्ग्रहण उपकरण द्वारा जीवाणु सूक्ष्म कार्बन भोजन कणों आदि के अंतर्ग्रहण करके खाद्य धान्यों में इन्हें पहुंचाता है। तो जो वो साइड में आपने वो छोटी सी स्ट्रक्चर देखी थी ना, वो इस टाइप की कुछ थी। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी लास्ट में। उसका क्या काम होता था, वो भोजन को अंदर तक पहुंचाने का काम करती थी। पाचन के बाद खाद्य धानी में साइटोपाइगिक नामक एक निर्दिष्ट स्थान पर बहिष्कार होता है। गैसीय विनिमय एवं उत्सर्जन शरीर की सतह से प्रसरण द्वारा नियंत्रण संकुचनीय रिक्तियाँ होती है। तो जो गैसेस होती है उसका चेंजिस होना, यानी कि CO2 का बाहर छोड़ना और O2 का अंदर लेना, ये जो काम होता है ये रिक्तिकाएं का होता है। जो पैरामीशियम है इसमें अनेक बाह्य उद्दीपनों से प्रभावित होकर गमन परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। देखिए जो आपका अब ये पैरामीशियम का जो जनन है या रिप्रोडक्शन है, इसे हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था और वो सेकंड पार्ट होगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो ये आज का फर्स्ट पार्ट है। अगले सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट पार्ट का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ही सेकंड जो पार्ट है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। अब एक बार डायग्राम देख लेते हैं, जो पैरामीशियम का डायग्राम है। तो देखिए ये रहा पैरामीशियम का डायग्राम। तो देखिए ये जो स्थान है इसका क्या होगा, ओरल ग्रेव, ये वैक्यूब्यूल, बगल कैविटी, सीलिया, साइटोसोम, इसका क्या काम है, इसका फूड को भी स्टोर करना है। देखिए फूड वैक्यूल जो कि स्टोर करता है, और साइटोफेज इसका क्या काम है, ये गलत चीज़ों को अंदर लेकर उसे डाइजेस्ट कर कर किल कर देती है। एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म मैंने बताया था, एंडोप्लाज्म यानी कि ये अंदर का एरिया और एक्टोप्लाज्म यानी कि ये बाहर का एरिया। इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक मैक्रो और एक माइक्रो न्यूक्लियस। तो ये इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो आई होप कि आपकी डायग्राम पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके अगले पार्ट में हम इसके नए रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कितने टाइप का होता है। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नोट्स इंग्लिश में चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।